टू माय चैनल सविता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज को आप क्वेश्चन में ध्यान से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि रितु जब डाउनस्ट्रीम जाती है बोट को चलाकर, तब वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में पहुंच जाती है डाउनस्ट्रीम जब जाती है। ठीक है, अभी ध्यान देना डाउनस्ट्रीम। बट जब वो अपस्ट्रीम जाती है तो वो 4 किलोमीटर 2 आवर्स में जाती है। देखिए यहाँ पर 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर 2 आवर्स में 20 किलोमीटर गई, यहाँ 2 आवर्स में 4 किलोमीटर गई है। वो कैसे गई है? अपस्ट्रीम। तो फाइंड करना है हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो दो चीजें आपको फाइंड करनी है, रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भाई अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में क्या है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। चलिए, अगर एक स्ट्रीम होता है झरना, पानी का बहना, अगर पानी का इस तरह से बह रही है दैट इज ये एक स्ट्रीम है। ठीक है, अब जब पानी बहता है, चाहे वो इस तरह से बहे या कहीं पर भी इस तरह से बहे, तो उस पानी के बहने की भी एक स्पीड होती है कि वो किस स्पीड से पानी बह रहा है। ठीक है, सो अगर स्पीड के पानी के बहने की डायरेक्शन ये है, ये आपका स्ट्रीम है, ये इसकी डायरेक्शन ये है। अब अगर ये आपकी बोट इसी डायरेक्शन में चलती है तो ये स्ट्रीम के साथ जा रही है। ठीक है, ये स्ट्रीम के साथ जाएगी। बट अगर आपकी बोट इस डायरेक्शन में ना जाके इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है और अगर इस टाइम में जाती है तो उसे बोलेंगे अपस्ट्रीम। स्ट्रीम से अपोजिट मतलब ऊपर की साइड को जाना। ठीक है, तो ये है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। अब इसमें दो चीजें पूछी हैं, रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट मीन्स द स्पीड ऑफ अ वाटर, कि वाटर जो नदी में है तो वो किस स्पीड से बह रहा है, पानी के बहने की स्पीड क्या है नदी में। दूसरी चीज क्या पूछी है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब अगर स्टिल वाटर में खड़ी होती तो उसकी जो बोट है जिससे वो जा रही है उसकी स्पीड क्या है। दो चीजें की स्पीड पूछी है, स्पीड कि वो किस स्पीड से अपनी बोट को चला रही है रितु, दूसरी कि जिस भी पानी में जहां भी वो चला रही है उस पानी की स्पीड क्या है। दो चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो चलिए जो चीज पहले पूछी गई है हम उसको ही पहले पुट अप कर लेते हैं अपने वेरिएबल्स की फॉर्म में। सो हम सबसे पहले कहते हैं सॉल्यूशन स्पीड ऑफ बोट लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। चलिए, इन या स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में क्या स्पीड है वो हम लेते हैं x किलोमीटर पर आर। किलोमीटर पर आर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पे किलोमीटर और पर आर की बात कही है तो किलोमीटर पर आर में लेंगे। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नाउ दूसरी चीज पूछी है स्पीड ऑफ करंट। करंट मींस आप करंट भी बोल सकते हैं, स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, आप उसे वाटर के बहने की जो स्पीड है वो भी बोल सकते हैं। तीनों चीजों की यूज हो सकता है। दैट इज अ स्ट्रीमर, जो स्ट्रीम में चलने वाली बोट है उसे स्ट्रीमर बोलेंगे। ये स्पीड है स्ट्रीमर की, ये स्पीड है स्ट्रीम की, पानी की, बहाव की, करंट की। ठीक है, वो है हमारी y किलोमीटर पर आर। ओके, चलिए अब हमारे पास x एंड y हमारे पास आ गया है। स्पीड ऑफ वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट हमने एज्यूम कर लिया। अब हम समझेंगे कि जब हम डाउनवर्ड, जैसे मैंने आपको फिगर में इसमें बताया, जब हम डाउनस्ट्रीम गए, डाउनस्ट्रीम जाने में एक स्पीड देखिए, मैं दोबारा से बना देती हूँ क्लियर करके कि ये आपकी पानी है, इसका फ्लो है दिस साइड। ठीक है, यहां पे है आपकी बोट जो जा रही है अभी भी इस साइड। जब ये आपकी बोट इस तरह जाती है मींस ये डाउनस्ट्रीम जा रही है। डाउनस्ट्रीम क्यों? जिस साइड वो स्ट्रीम है उसी साइड जाना।
ठीक है, तो पानी की स्पीड हमने क्या मानी है, करंट की स्पीड हमने y मानी है, और हमने वो जो बोट है, स्टीमर है, उसकी हमने स्पीड क्या मानी है x। जब ये डाउन स्ट्रीम जाएगा तो दोनों स्पीड आपस में प्लस हो जाएंगी, उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बोट और पानी की दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी। तो हमारी स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दोनों स्पीड एक ही साथ में, पानी भी ऐसे बहेगा और साथ में बोट भी साथ साथ उसके बहेगी, तो दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी। कब, जब हम डाउन स्ट्रीम में जाएंगे। बट स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या होगा, अपस्ट्रीम मीन्स स्ट्रीम के, पानी के बहाव के अपोजिट जाना। पानी अगर नीचे की तरफ इस तरह से बह रहा है तो हम उसके बहने के साथ साथ ना जाके अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, मीन्स अब हमारी बोट इस साइड जाएगी अपस्ट्रीम। पानी का बहाव तो यही रहेगा, मगर हमें इस तरफ ऐसे नहीं जाना, पानी के बहाव से अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो ऐसा होने में हमारी स्पीड क्या हो जाएंगी, दोनों माइनस, ये होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम एंड ये हो गई हमारी अपस्ट्रीम। अब हमें क्वेश्चन में सब चीजें दी हैं, टाइम भी दिया है और डिस्टेंस भी दिया है, और हमारे पास हमने अब अपनी स्पीड भी निकाल ली है। तो हम लिखते हैं यहां पर अपस्ट्रीम और एक कॉलम बना लेते हैं डाउनस्ट्रीम का। दोनों एक साथ काम करेंगे हम। जब अपस्ट्रीम गई तो कितना डिस्टेंस गए, कितना टाइम लगा और क्या स्पीड थी। अब अपस्ट्रीम में पहले मैं स्पीड लिख देती हूं। स्पीड क्या है अपस्ट्रीम में, देखिए x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम में आप देखिए अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम में, कितना डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर। टाइम कितना लगा 2 आवर। ठीक है, ये चीजें हो गई अपस्ट्रीम की। अब डाउन स्ट्रीम की लिख देते हैं। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या थी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर किया, ये डाउन स्ट्रीम का चल रहा है, देखिए डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा 20 किलोमीटर जाने में 2 आवर्स। ठीक है, ये हुआ। अब आपको मालूम है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला है ना। सो डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, स्पीड क्या है x माइनस वाई, टाइम कितना है 2। ये 2 मैं इधर भेज दूंगी, 4 से 2 कट होगा, x माइनस वाई, एक इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आ गई। चलिए अब इसमें भी सेम करते हैं, हम सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना कवर किया डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर, एंड टाइम कितना लगा 2। अब मैं इस 2 को इधर भेज दूंगी, 10 x प्लस वाई। एक इक्वेशन हमारी आ गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, एक है इधर लिख लेती हूं मैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, वन इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब हम इन्हें किसी भी मेथड से यूज करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अभी इक्वेशन में यहाँ लिख देती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, इट इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब मैं इसे मैंने सोल्व करने के लिए यूज करूंगी बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को यूज करूंगी मैं। इसमें मुझे किसी को भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम
1. So मैं x minus y is equals to 2 and x plus y is equals to 10. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. साइन चेंज फॉर सब्ट्रैक्शन, कट. माइनस 2y माइनस 8, माइनस से माइनस कट, y इज इक्वल्स टू आ गया आपका 4. मीन्स y आपका 4 आया है, मीन्स स्पीड ऑफ करंट है 4 किलोमीटर पर आवर. ओके, चलिए अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 आपकी ये है. y के प्लेस पर आपको 4 पुट अप करना है. देन ये आ जाएगी 2 + 4 6. आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई. अब आप लिख सकते हैं हेंस स्पीड x क्या था आपका? x है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर is 6 kilometer per hour and speed of current is 4 kilometer per hour. यूनिट लिखने पर ध्यान देंगे. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.